हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ यूनिट सेकेंड लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और सब्जेक्ट कोड है BT101। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर्स RGPV ऑनलाइन एग्ज़ाम, नीट, JEE एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ इसका फर्स्ट पार्ट 20 MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड possesses very low, ऑप्शन ए coefficient of friction, B lubricating properties, C frictional resistance, D conductivity। तो मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड एक तरह का सॉलिड लुब्रिकेंट होता है और वो उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें प्रॉपर्टी होती है ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका लो होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड इज स्टेबल इन एयर अप टू टेम्परेचर। मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड एयर में कितने टेम्परेचर तक स्टेबल होता है और उसके बाद वो डिकम्पोज होता है। ऑप्शन ए 200 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 300 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 375 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रॉपरली वर्क करता है, यानी स्टेबल रहता है। सो द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है। ए ओम, बी ओम इनवर्स 1, सी पॉइस, डी सेंटीमीटर इनवर्स 1। तो विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है पॉइस। सो द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड आयल इज। लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड आयल कौन सा होता है। ऑप्शन है ए पेट्रोलियम आयल, बी गल्फ आयल, सी ब्लेंडेड आयल, डी मिनरल आयल। तो इसमें लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड आयल होता है गल्फ आयल। सो द आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाई विस्कोसिटी स्टैंडर्ड आयल इज। ऑप्शन ए ब्लेंडेड आयल, बी गल्फ आयल, सी पेंसिल्वेनियन आयल, डी पेट्रोलियम आयल। तो हाई विस्कोसिटी स्टैंडर्ड आयल जो होता है वो पेंसिल्वेनियन आयल होता है, जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स 100 माना जाता है। सो द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, viscosities of lubricating oil can be measured by in commonwealth countries। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में विस्कोसिटी को मेज़र करने के लिए किस तरह के इंस्ट्रूमेंट या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, बी रेडवुड विस्कोमीटर, सी से बोल्ट विस्कोमीटर, डी एंगलर्स विस्कोमीटर। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में लाइक इंडिया, ब्रिटेन, पाकिस्तान एट्सेट्रा, वहाँ पर केवल रेडवुड विस्कोमीटर यूज होता है। सो द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज मेजर्ड बाय रेडवुड विस्कोमीटर द फ्लो टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। जब हम रेडवुड विस्कोमीटर से किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल का विस्कोसिटी को मेजर करते हैं, उस टाइम पर उस विस्कोसिटी के फ्लो टाइम को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्शन ए रेडवुड सेकेंड्स में, बी रेडवुड मिनट्स में, सी रेडवुड आवर्स में, डी विस्कोमीटर सेकेंड्स में। तो विस्कोसिटी के फ्लो टाइम को हम रेडवुड सेकेंड्स में मेजर करते हैं। सो द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 8, रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 इज यूज टू डिटरमाइन विस्कोसिटीज ऑफ। रेडवुड विस्कोमीटर दो तरह के होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो यहाँ पर सवाल ये है कि नंबर 1 किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, बी थिन लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, सी हाईली विस्कस ऑयल्स, डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ अबव। तो नंबर 1 थिन लुब्रिकेटिंग ऑयल के विस्कोसिटी को मेजर करता है, जबकि नंबर 2 थिक लुब्रिकेटिंग ऑयल के विस्कोसिटीज को मेजर करता है। सो द राइट आंसर इज बी, थिन लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, apparatus used to determine flash and fire points of lubricating oil is known as। फ्लैश और फायर पॉइंट डिटरमाइन करने के एक अपरेटस का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है ए बॉम्ब कैलोरीमीटर,
बी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सी रेडवुड विस्कोमीटर, डी पेंस्की मार्टेंस अपरेटस। तो बम कैलोरीमीटर कैलोरीफिक वैल्यू को मेजरमेंट के लिए होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेज़र करते हैं या फिर ईएमआर का मेज़र करते हैं, रेडवुड विस्कोमीटर से विस्कोसिटी मेज़र करते हैं, जबकि पेंस्की मार्टेंस अपरेटस से हम फ्लैश और फायर डिटरमाइन करते हैं। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 10, इन पोर पॉइंट अपरेटस द फ्रीजिंग मिक्सचर यूज्ड इज। पोर पॉइंट अपरेटस, जिसको क्लाउड एंड पोर पॉइंट अपरेटस बोलते हैं, उसमें ऑयल को ठंडा किया जाता है। तो ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए कौन सा मिक्सचर यूज़ करते हैं? ए आइस प्लस CaCl2, बी आइस प्लस BaCl2, सी आइस प्लस MgCl2, डी आइस प्लस AlCl3। तो जो कूलिंग मिक्सचर होता है वो होता है आइस प्लस CaCl2। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 11, लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड पोजेस एसिड वैल्यू। लुब्रिकेटिंग ऑयल की एसिड वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ए मोर देन 0.1, बी 0.1, सी लेस देन 0.1, डी नन ऑफ एबव। ये एसिड वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है किसी भी मशीन डिश के अंदर। सो इसका जो लेवल होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। सो वो होता है लेस देन 0.1। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12, एसिड वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड एज। एसिड वैल्यू को किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? ऑप्शन ए टोटल एसिड नंबर, बी न्यूट्रलाइजेशन नंबर, सी बेस नंबर, डी बेसिक नंबर। तो एसिड वैल्यू को टोटल एसिड नंबर के नाम से भी जानते हैं। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 13, गुड लुब्रिकेंट्स शुड हैव हाई। एक अच्छा लुब्रिकेंट में क्या होना चाहिए, हाई क्या होना चाहिए? ए एसिडिटी, बी ऑयलीनेस, सी वोलाटिलिटी, डी ऑल। तो एक अच्छे लुब्रिकेंट में ऑयलीनेस हाई होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14, विस्कोसिटी इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज। विस्कोसिटी इंडेक्स का फार्मूला होता है वो क्या है? ऑप्शन है ए L - U अपॉन L - H इंटू 100, बी L + U अपॉन L - H इंटू 100, सी L - H अपॉन L - U इंटू 100, डी L - H अपॉन L + U इंटू 100। तो विस्कोसिटी इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो L - U अपॉन L - H इंटू 100 होता है, जो ए नंबर पे है। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई लिक्विड लुब्रिकेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उसमें से आपको लिक्विड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी लुब्रिकेटिंग ऑयल, सी मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड, डी सोप स्टोन। तो इसमें साफ आंसर दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर, लुब्रिकेटिंग ऑयल। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द ऑड टाइप ऑफ लुब्रिकेंट फ्रॉम फॉलोइंग। ये सारे लुब्रिकेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से जो ऑड है, जो सबसे डिफर करता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए सेमी सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैसियस, डी सॉलिड। तो जितने भी लुब्रिकेंट्स के हम एग्जांपल जानते हैं वो या तो सॉलिड होता है, या लिक्विड होता है, या फिर सेमी सॉलिड होता है। गैसियस कोई भी लुब्रिकेंट नहीं होता है। सो द गैसियस इज ऑड टाइप। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेफाइट इज लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट किस तरह का लुब्रिकेंट होता है? ऑप्शन ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी सेमी सॉलिड, डी नन ऑफ एबव। तो ग्रेफाइट सॉलिड लुब्रिकेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 18, एंटी वेयर एडिटिव इन एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव इज। एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स में एंटी वेयर एडिटिव कौन सा है? ऑप्शन ए सोपस्टोन, बी ट्राइक्रेशल फॉस्फेट, सी माइका, डी ग्रेफाइट। तो इसमें एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स में एंटी वेयर के रूप में ट्राइक्रेशल फॉस्फेट का यूज़ किया जाता है। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 19, कैल्शियम सोप बेस ग्रीस इज आल्सो कॉल्ड एज। ग्रीस के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से कैल्शियम सोप, लिथियम सोप, मैग्नीशियम सोप एट्सेट्रा यूज़ किया जाता है। तो कैल्शियम सोप को किसी दूसरे नाम से जानते हैं, वो क्या है? ऑप्शन ए सोप ग्रीस, बी ग्रीस, सी कप ग्रीस, डी एक्सेल ग्रीस। तो कैल्शियम सोप बेस ग्रीस इज आल्सो नोन एज
cup grease. So the right answer is C. Question number 20, last question. सिलिकॉन पॉलीमर इज यूज्ड एज. सिलिकॉन पॉलीमर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए सीलेंट्स के फॉर्म में, बी एडेसिव के फॉर्म में, सी लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में, डी ऑल दीज. तो सिलिकॉन पॉलीमर का इस्तेमाल सभी तरीके में किया जाता है. सीलेंट्स के रूप में भी होता है, एडेसिव्स में भी होता है और लुब्रिकेंट के रूप में होता है. सो द राइट आंसर इज डी. Thanks for watching. Till then, like, share and subscribe. Thank you.